गलती से सीखना, यानी कि गलती करो और सीखो। अपनी गलती से सीखो, दूसरों की गलती से सीखो। यानी कि हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमें अपनी गलती से सीखना पड़ेगा। लोग हमें कहते हैं कि अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें फेल होना पड़ेगा। यहाँ तक कि लोग ये भी कहते हैं फेल अर्ली एंड फेल ऑफन, यानी कि फेल होइए और अक्सर फेल होइए। मतलब लोगों का ज़्यादा फोकस होता है हमें फेल करवाने में, यानी कि हम ज़्यादा फेल होएंगे तो ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे, हमारी स्टोरी में थोड़े मज़े आएंगे। यानी कि फ़ेल होना अच्छी बात होती है। यहाँ तक कि हमें ये भी लगता है कि कोई चीज़ अगर फेल नहीं होती तो वो असली ज़िंदगी में काम नहीं करेंगी। पर क्या सही में फ़ेल होना ज़रूरी है, या फिर क्या सही में गलती से सीखना ज़रूरी है? दोस्त, ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर में कि हमें गलती से सीखना चाहिए। इसलिए एक बुक है रिवर्क, जो कि इस मिसकंसेप्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से हटाती है। इस मिसकंसेप्शन के बारे में बताती है कि हमें इसे कैसे दूर करना चाहिए। आखिर क्या हमारे लिए गलती से सीखना ज़रूरी है या फिर नहीं? आइए देखते हैं रिवर्क बुक की हेल्प से। आइए देखते हैं आखिर इस बुक में बताया क्या गया है मिस्टेक्स के बारे में। इफ़ अदर पीपल कांट मार्केट देयर प्रोडक्ट, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। इफ़ अदर पीपल कांट बिल्ड देयर टीम, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। इफ़ अदर पीपल कांट ग्रो देयर बिजनेस, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। दोस्त, इसमें कहा गया है कि अगर दूसरे लोग अपने प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर पाते हैं तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर दूसरे लोग अपनी कंपनी को ग्रो नहीं कर पाते हैं तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर दूसरे लोग अपनी टीम को नहीं बना पाते हैं तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि हमें गलती से सीखना चाहिए। तो आगे इस बुक में कहा गया है, यू नीड टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, कॉन्ट्रास्ट दैट विद लर्निंग फ्रॉम योर सक्सेस। सक्सेस गिव्स यू रियल एग्जाम्पल। दोस्त, इस बुक में कहा गया है कि गलतियों से सीखने से अच्छा है सक्सेस से सीखिए, क्योंकि सक्सेस आपको एक रियल एग्जाम्पल देती है। और आगे इस बुक में कहा गया है, व्हेन समथिंग सक्सीड यू नो व्हाट वर्कड एंड यू कैन डू इट अगेन एंड नेक्स्ट टाइम यू विल प्रोबेबली डू इट इवन बेटर। दोस्त, इस बुक में कहा गया है कि अगर कोई चीज़ें सक्सीड होती है तो हमें पता चल जाती है कि क्या चीज़ें काम करती है और हम उसे दोबारा कर सकते हैं, बल्कि हम अगली बार उसे और भी अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्त, हमें अपने सक्सेस से सीखना चाहिए, ना कि हमें अपने फेलियर से, क्योंकि सक्सेस हमें एक रियल एग्जाम्पल देती है। क्योंकि सक्सेस हमें बताती है कि कौन कौन सी चीज़ें काम करती है और मिस्टेक्स हमारा सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करती है। नहीं दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिस्टेक्स काम नहीं करती, बल्कि हमें मिस्टेक्स से भी सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में फेलियर भी आते हैं, सिर्फ सक्सेस नहीं आता है। लेकिन हमें फेलियर से ज़्यादा सक्सेस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हज़ारों करोड़ों चीज़ें हैं जो कि काम नहीं करती। लेकिन दोस्त, हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस उन चीज़ों पे करना है जो कि चीज़ें काम करती है। तो हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा और जो चीज़ें काम करती है हमें उस पे काम करना पड़ेगा। अब दोस्त, अब आपको पता चल गया होगा कि हमें गलतियों से नहीं बल्कि सक्सेस से सीखना चाहिए, क्योंकि हमें इससे पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें काम करती है। हमें अपने भी सक्सेस से सीखना चाहिए और भी लोगों के सक्सेस से सीखना चाहिए। यहाँ तक कि दोस्त, जो भी बुक लिखते हैं लोग, उसमें वो लोग अपने सक्सेस पॉइंट्स बताते हैं, ना कि फेलियर पॉइंट्स। इसलिए हमें फेलियर पे कम ध्यान देकर सक्सेस पे ध्यान देना है और आप ज़रूर सक्सेसफुल बनेंगे। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए, ताकि YouTube को पता चलेगा कि ये वीडियो अच्छी है, ताकि वो और लोगों तक भी सजेस्ट करेगा। और अच्छी नहीं लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और दोस्त, हमें कमेंट सेशन में बताइए कि आप नेक्स्ट टॉपिक किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं और आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।